हम बहुत सारे क्राइम सुनते हैं, देखते हैं, पढ़ते हैं और जिससे हमें ये पता चलता है कि लड़कियां जीते जी कहीं पर भी सुरक्षित नहीं हैं। कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर हम ये कह सकें कि लड़कियां सुरक्षित हैं। लेकिन आज की कहानी सुनने के बाद में आपके मन में सिर्फ एक ही सवाल होगा कि लड़कियां जीते जी तो सुरक्षित हैं ही नहीं, लेकिन लड़कियां मरने के बाद भी सुरक्षित नहीं हैं। जब मैं इस कहानी को देख रही थी, पढ़ रही थी आर्टिकल्स, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे कि कोई इतनी हैवानियत और दरिंदगी पे कैसे उतर सकता है। हमेशा हमने कहानियां सुनी हैं कि दरिंदगी और हवस का शिकार बनाया जाता है लड़कियों को। पार्क में, स्कूल में, बसेस में ऐसी कोई जगह नहीं बच रही है जीते जी लड़कियों के लिए जो उनके लिए सही हो। लेकिन कब्रिस्तान जैसी जगह पर हैवानियत और दरिंदगी का लड़कियों को शिकार बनाया गया है, और जिंदा नहीं, जो इस दुनिया से जा चुकी हैं, डेड बॉडीज के साथ में रेप किया गया है। आज की कहानी में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। हेलो, गुड इवनिंग, मैं हूँ नशरा मिर्ज़ा और आज की जो ये सच्ची घटना है वो है पाकिस्तान कराची शहर की। कहानी शुरू होती है 99 से। पाकिस्तान का पंजाब, और उसी में एक गांव लगता है सरगोदा। सरगोदा का रहने वाला एक लड़का जिसका नाम था मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज अपने गांव में रहा करता था और उस गांव में इतना काम के साधन नहीं थे, इतनी नौकरी वगैरह नहीं थी जिससे कि वो अपने घर को अच्छे से पाल सके और अपने भी खर्चे उठा सके और अपनी फैमिली का भी खर्चा उठा सके। जिसके लिए वो सोचता है, जवान लड़का था, वो सोचता है कि मुझे बाहर जाना चाहिए कमाने के लिए। और एक दिन वो मन बनाकर पाकिस्तान के कराची शहर पहुंच जाता है। कराची में पहुंचने के बाद हर दिन एक कोई ना कोई नया काम किया करता था, क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसे तो थे नहीं और ना ही उसका घर पास में था जिससे कि वो अपने घर जाकर खा पी सके। उसे खाना भी था, रोज़ रहना भी था, जिसके लिए वो कुछ भी काम मिलता था वही काम करने को तैयार हो जाया करता था। और वो हर दिन एक पक्की नौकरी की तलाश में था कि एक साथ मेरी नौकरी लग जाए, हर रोज़ नए नए जगह काम करने से बेहतर है एक जगह मैं काम करूं। जिसके बाद में ऐसा होता भी है। रियाज को एक पक्की नौकरी मिल जाती है कब्रिस्तान में काम करने के लिए। उसे वहाँ पे जॉब मिलती है कि कब्रिस्तान की देखभाल करनी है, जो पेड़ पौधे हैं उनकी देखभाल करनी है, पानी वगैरह डालना है और कब्रिस्तान की सफाई वगैरह करनी है। वहाँ पे वो काम करने लग जाता है और रहने सहने लग जाता है। फिर वहीं पर उसकी मुलाकात होती है एक लड़के वजीरा से। वजीरा वहीं पर काम किया करता था, कब्रों की देखभाल करता था। पहले वजीरा अकेला काम करता था, अब उसको एक उसका साथी मिल गया था, रियाज। वजीरा और रियाज आपस में मिलकर काम करने लग जाते हैं कब्रिस्तान में, और जैसे जैसे वक्त बीतता है इनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। जिसके बाद में एक दिन क्या होता है, रात का टाइम होता है और रियाज देखता है कि वजीरा कब्र के अंदर जा रहा है। उसके दिमाग में आता है कि आखिर वजीरा कब्र के अंदर क्या कर रहा है। फिर वो सोचता है कि शायद कुछ काम कर रहा होगा और वो वहीं पे उस बात को छोड़ देता है। जिसके बाद में एक दिन फिर से वो वजीरा को देखता है कि वजीरा कब्र के अंदर जा रहा है। ऐसे ही बहुत बार वो वजीरा को कब्र के अंदर जाता हुआ देख चुका था, और दिन में वजीरा कब्र के अंदर नहीं जाया करता था। जैसे ही दिन ढलता था, रात का पहर होता था, वो तुरंत कब्र के अंदर जाता था। एक दिन ये चीज़ वो उसे जाननी थी रियाज को कि आखिर वजीरा कब्र के अंदर करता है तो क्या करता है। और वो डायरेक्टली ये वाली बात वजीरा से पूछ लेता है कि तुम कब्र के अंदर क्या करते हो। और वजीरा ने जब अपनी असलियत बतानी शुरू करी तो कोई भी तीसरा इंसान अगर उस चीज़ को सुनता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते, वो अंदर से कांप सा जाता। लेकिन रियाज के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ था। वजीरा बताता है कि कोई भी लेडी, कोई भी लड़की की जब मैयत आती है कब्रिस्तान के अंदर, जब वो लोग चले जाते हैं उसके परिवार वाले लड़की के, तो वो रात को उस कब्र के अंदर जाकर अपनी हैवानियत और अपनी दरिंदगी का उन मैयतों को शिकार बनाता है। जो लड़कियां इस दुनिया में है भी नहीं, सिर्फ एक मट्टी है इस दुनिया में, लेकिन वो उनके साथ भी अपनी हवस को मिटाता था। और तो और वजीरा ने बताया कि वो कैसे पहचान करता था कि लड़की की डेड बॉडी है या लड़के की डेड बॉडी है। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पाकिस्तान कराची में जब भी किसी लड़की की मैयत आती है कब्रिस्तान में, तो उस पर एक चादर होती है, मतलब एक कपड़ा होता है, जिससे कि पहचान हो सके कि ये किसी लेडी या किसी लड़की की मैयत है। और यही चीज़ वजीरा नोटिस कर चुका था और इस चीज़ को भांप चुका था कि ऐसे पता लगाना होता है कि किसकी मैयत है।
और जब उसे पता चल जाता था कि किसी लेडी की मैयत आई है, वो उसी रात को जब घर वाले चले जाया करते थे तो उसके साथ में गंदी हरकतें किया करता था, जिसे सुनने के बाद में रियाज को ज़रा भी दुख नहीं होता है और ज़रा भी मतलब ऐसा नहीं लगता है कि ये क्या कह रहा है, मुझे इसकी शिकायत करनी चाहिए, मुझे इसको रोकना चाहिए इतने गंदे काम से। और रियाज उसके साथ मिल जाता है इस चीज़ में और ख़ुद भी यही चीज़ करने लग जाता है। वज़ीरा और रियाज दोनों इस काम को करते रहते थे। जैसे ही किसी लड़की की मैयत आया करती थी वो उनके साथ में बहुत हवस और अपनी दरिंदगी को मिटाया करते थे। और एक दिन क्या होता है, वज़ीरा की मौत हो जाती है। वज़ीरा मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सूखे नशे किया करता था, ड्रग्स लेता था और ओवरडोज की वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब क्या होता है, जो रियाज था वो अकेला रह जाता है। अकेले रहने के बाद में भी वो अपनी घिनौनी हरकतों को छोड़ता नहीं है। वो अकेला ही अपनी हवस और दरिंदगी का लड़की की डेड बॉडीज को शिकार बना रहा था। अब क्या होता है, सालों बीत जाते हैं और यही सिलसिला चल रहा था और रियाज को कोई पकड़ ही नहीं पा रहा था। पकड़ता भी कोई कैसे, रात के अंधेरे में जो अपनी इस घिनौनी हरकत को वो अंजाम दिया करता था। अब जो होने वाला था रियाज के साथ में उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसके साथ में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ही उसका ये घिनौना काम पकड़ा जाता है। सन 2011 अक्टूबर का महीना होता है और ऐसे ही एक डेड बॉडी आती है अक्टूबर के महीने में रात के समय में, जिसके बाद में रियाज को भी पता चल जाता था कि कौन सी डेड बॉडी लड़की की है, कौन सी डेड बॉडी लड़के की है। सालों से वो इस घिनौनी हरकत को अंजाम दे रहा था। अब घर वाले जो लड़की का दफीना करके चले जाते हैं, उसके बाद में रात का पहर होता है और रियाज अपनी घिनौनी हरकत को अंजाम देने के लिए काम शुरू करता है। मट्टी हटाता है। कब्र में कहीं पर तख्ते लगे होते हैं और कहीं पर सीमेंटेड प्लेट्स लगी हुई होती हैं। अब वो उन्हें हटाता है और पैरों की तरफ से वो खोला करते थे कि आराम से वो कब्र में चले जाएं और फिर वापस से उसे बंद कर दें। अब पैरों की तरफ से ही जो रियाज था वो कब्र में उतर जाता है और वो कुछ ऐसा देखता है कि उसने उस चीज़ की कल्पना भी नहीं करी होगी अपनी ज़िंदगी में। रियाज की निगाह उस डेड बॉडी, जो लड़की की डेड बॉडी थी, उसके मुंह पे पड़ती है और जब वो देखता है तो उसके कुछ दांत चमक से रहे थे, आंखों में अजीब सी रोशनी थी, जिसे देखने के बाद में रियाज अपने होश खो बैठता है और उसकी मानो जैसे जान सी निकल गई हो। रियाज उल्टा सीधा कब्र से भागता हुआ कब्रिस्तान के बाहर जाता है। अब रियाज ये नहीं सोचता है कि मैं इस कब्र को बंद करूं, वो एकदम दौड़ के जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि बस किसी भी तरीके से मेरी ज़िंदगी बच जाए। और वहाँ पर जाकर उसे कुछ लोग मिलते हैं और कुछ लोग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम क्यों भाग रहे हो, कि कब्र में कुछ अजीब सा देखा है, जिसे देखने के लिए सारे ही लोग भागते हैं कब्रिस्तान में कि आखिर क्या हुआ है। और वहाँ पे देखने के बाद में लोगों को समझ में आ जाता है कि ये जो गंदा इंसान है, हैवान है, अपनी दरिंदगी को अंजाम दे रहा था, मतलब जो मुर्दा औरत है उसके साथ में बेहद ही ये गलत कर रहा था। जिसके बाद उन लोगों को बेहद गुस्सा आता है। वो एक बार नहीं सोचते हैं, वो तुरंत उसको मारना पीटना शुरू कर देते हैं और बेहद ही रियाज को पीटते हैं, जिसके बाद में पुलिस को इत्तला दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचकर उस घटिया रियाज को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद में इस घटिया रियाज का एक इंटरव्यू भी हुआ था जो पाकिस्तान के चैनल पर है, आप जाकर देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी है वो। उसमें उस घटिया रियाज ने अपना सारी घिनौनी हरकतों को कबूला था कि कैसे कैसे वो डेड बॉडीज़ के साथ में अपनी घिनौनी हरकतों को अंजाम देता था। और उसने कोई 2-4 लड़कियों के साथ में ऐसा नहीं करा था, उसने 48 डेड बॉडीज़ के साथ में अपनी हैवानियत को अंजाम दिया था, जिसे सुनने के बाद में सबके रोंगटे खड़े हो गए थे। और पाकिस्तान की जो आवाम थी वो सिर्फ यही डिमांड कर रही थी, पूरा पाकिस्तान की, इसको सजाए मौत दे देनी चाहिए। और फिर फाइनली वो दिन आता है जिस दिन का पूरे पाकिस्तान को इंतज़ार था कि आखिर इस घटिया रियाज को क्या सज़ा मिलने वाली है, कोर्ट इसको क्या सज़ा देगा। और कोर्ट उसको सज़ाए मौत देता है और बताया ये भी जाता है कि उसे सज़ाए मौत तो मिल गई, वो जेलों के अंदर अभी तक भी सड़ रहा है, अभी उसे मौत की सज़ा मिली नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये भी पता चलता है कि वज़ीरा और रियाज जैसे लोग जो होते हैं ये नेक्रोफिलिया जैसी बीमारी के शिकार होते हैं। ये एक दिमागी बीमारी होती है जिसमें जो इंसान होता है वो डेड बॉडीज़ की तरफ अट्रैक्ट होता है अपनी हवस मिटाने के लिए। ऐसे और भी केस देखे गए हैं। यूएस से कैलिफोर्निया से भी एक ऐसा ही केस सामने आया था।
इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या व्यक्ति का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी को जागरूक करना है।